Pedigree, Biro Adult, Biro Puppy, Fiddle Starter, Fiddle Adult, Royal Canin, Giant Starter, Purina Pro Plan, that is from Nestle, and none other than Smart Heart Power Pack as my favorite. Smart Heart normal chicken and egg flavor, Himalaya, and Royal Canin Mini Puppy, Royal Canin Maxi Puppy, and many more. हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सौरभ वर्मा, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। स्वागत है आपका आप सबके अपने चैनल दैट इज सौरभ डॉट कैनल में। आज आपकी बहुत सारे क्वेरीज के बाद, बहुत सारे मैसेजेस के बाद, बहुत सारे यूट्यूब के कमेंट के बाद, बड़े सारे मेल्स और बड़े सारे इंक्वायरीज के बाद हमने सोचा कि चलो भाइयों की जरूरत पूरी करते हैं। तो आज का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को पूरी देखेंगे, और जब तक वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे तब तक मेरी कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगी। सो स्टे ट्यून विथ अस टिल द एंड। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और आज का हमारा वीडियो है डॉग फूड्स के ऊपर। यू ऑल नो कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है कि डॉग फूड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन से डॉग फूड हमें मार्केट में अवेलेबल हैं, और कौन सा डॉग फूड किस रेंज में है, और कौन सा डॉग फूड किस कैटेगरी का है। तो आज हम आपको ये सारे डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सबसे ऊपर के डॉग फूड से, जो सबसे महंगे या सबसे अच्छे माने जाते हैं। जो सबसे महंगा और सबसे अच्छा डॉग फूड है वर्ल्ड का, दैट इज ओरिजिन, टेस्ट ऑफ द वाइल्ड, फर्मीना, वेट लाइफ, एनएनडी, ये सारे काफ़ी महंगे कैटेगरी के फूड हैं। ओरिजिन का 11 केजी का बैग 17,000 रुपये का आता है, तो काफ़ी महंगा फूड है, आप समझ सकते हैं। ओरिजिन का 2.5 केजी का जो बैग आता है वो 7,000 रुपीज़ का आता है। अभी अमेजन पे 50% ऑफ चल रहा है, तो अमेजन पे आपको वो 3500 रुपये में अवेलेबल हो जाता है। अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारा जो एरिया है, हमारा जो काउंटर है, थोड़ा सा लिमिटेड है और कस्टमर्स भी लिमिटेड है। बट ऐसा नहीं कि हमारे पास ओरिजिन, टेस्ट ऑफ द वाइल्ड, एनएनडी, वेट लाइफ, इन जैसे फूड की डिमांड नहीं है। बहुत डिमांड है, हम मंगाते हैं बट ऑर्डर पे मंगाते हैं, तो इसलिए हमारे पास अभी पैकेट्स नहीं कि हम आपको शो कर पाए। तो ओरिजिन सबसे ऊपर है, देन उसके बाद आता है टेस्ट ऑफ द वाइल्ड। टेस्ट ऑफ द वाइल्ड भी बहुत अच्छा फूड है। उसमें रियल चिकन एंड मटन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है, और काफ़ी जाना माना और बहुत बेहतरीन फूड है। तो आइए अब हम शुरुआत करेंगे अपने पास जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो जो डॉग फूड्स अवेलेबल हैं उनसे। सबसे पहले नन अदर दैन रॉयल कैनिन, आप सबका पसंदीदा, आप सबका चहीता, आप सबका सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला, और ना ही सिर्फ इंडिया का बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला और सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है, दैट इज़ रॉयल कैनिन। रॉयल कैनिन ब्रांड की एक स्पेशलिटी है कि रॉयल कैनिन ब्रीड स्पेशलिटी के हिसाब से काम करता है। मतलब रॉयल कैनिन में आपको लैब्राडोर के लिए अलग डॉग फूड मिलता है, रॉटवाइलर के लिए अलग मिलता है, सेंट बर्नार्ड के लिए अलग मिलता है, शिह त्ज़ू के लिए अलग मिलता है। रॉयल कैनिन का टॉय ब्रीड का ग्रुप अलग है, दैट इज़ रॉयल कैनिन मिनी। रॉयल कैनिन का मैक्सी ग्रुप का भी फूड अलग होता है, दैट इज़ रॉयल कैनिन मैक्सी। जाइंट ग्रुप का अलग होता है, जिसमें सेंट बर्नार्ड, केन कॉर्सो, तिबेतन मैस्टिफ, फ्रेंच मैस्टिफ, इंग्लिश मैस्टिफ, ये सारे ब्रीड्स आते हैं। ग्रेट डैन, तो जाइंट का अलग होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले, दैट इज़ रॉयल कैनिन मिनी पपी। तो रॉयल कैनिन बेसिकली ये जो डॉग फूड है ये मिनी पपीज़ के लिए बनाता है। मिनी पपी के पहले एक आता है रॉयल कैनिन मिनी स्टार्टर। रॉयल कैनिन मिनी स्टार्टर बेसिकली होता है टॉय पॉम के एकदम छोटे पपीज़ के लिए, या टॉय ब्रीड के एकदम छोटे पपीज़ के लिए। टॉय ब्रीड में कौन कौन से डॉग्स आ जाते हैं? शिह त्ज़ू, चिवावा, पग, पोमरेनियन, बीगल, डैशहॉर्न, कल्चर पॉम, इंडियन स्पिट्स, जैपनीज स्पिट्स, चिवावाज। तो ये जो, उसके बाद आता है हमारा रॉयल कैनिन जाइंट स्टार्टर। अगर आपने कोई जाइंट कैटेगरी का ब्रीड लेके रखा है, जाइंट पपी है, लाइक सेंट बर्नार्ड, ग्रेट डैन, केन कॉर्सो, तिबेतन मैस्टिफ, फ्रेंच मैस्टिफ, बुल मैस्टिफ, इंग्लिश मैस्टिफ, तो ये जो ब्रीड्स हैं, भूटिया, गद्दी, बकरवाल, ये सारी जाइंट ब्रीड है, मतलब बड़ी वाली ब्रीड है, सबसे बड़ी वाली ब्रीड है ना।
तो उनके पपीज़ के लिए आपको रॉयल कैनिन जाइंट स्टार्टर लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको आप रॉयल कैनिन जाइंट स्टार्टर दीजिए। मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने तक आप स्टार्टर दीजिए, देन आप उसको शिफ्ट करिए जाइंट पपी पे 8 से 9 महीने तक, और 1 साल के होने के बाद आप जाइंट एडल्ट भी दे सकते हैं। इसकी जो प्राइस है दैट इज़ 830 रुपीज़, 830 रुपये इसकी MRP है जाइंट स्टार्टर की नाउ अ डेज़। मार्केट में आपको 5% ऑफ, 8% ऑफ, 10, कहीं कहीं 12% ऑफ भी मिल जाता है। हमारे स्टोर पे आपको 10 से 12% तक की छूट मिल जाती है रॉयल कैनिन के ऊपर। मिनी पपी की अगर बात करें तो इसकी जो MRP है दैट इज़ 570 रुपीज़ इसकी MRP है। ये आपको बड़े आराम से 500 रुपीज़ में मिल जाता है। बट ये 1 kg का बैग नहीं है, ये 800 ग्राम का बैग है। द बैग इज़ 800 ग्राम, तो 570 रुपीज़ फॉर मिनी पपी एंड 830 रुपीज़ फॉर जाइंट स्टार्टर। तो बेसिकली हम लोग जो बहुत सारे डॉग्स जो लेते हैं, या जो मोस्ट ऑफ द रनिंग ब्रीड्स हैं हमारी, दैट इज़ लैब्राडोर, रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, तो ये जो ब्रीड्स हैं ये मैक्सी लेवल में आते हैं। मतलब ना तो जाइंट है ना ही मिनी है, ये लार्ज ब्रीड है। रॉटवाइलर हो गया, लैब्राडोर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया आपका, और कौन से ब्रीड्स आ गए, तो ये सारे ब्रीड्स आपके लार्ज ब्रीड में आ जाएंगे। तो इसके लिए रॉयल कैनिन कंपनी बनाती है रॉयल कैनिन मैक्सी स्टार्टर पपीज़ के लिए। वो भी 1 महीने से 3 महीने या 4 महीने के इस तक आप मैक्सी स्टार्टर दीजिए। उसकी जो MRP है वो है 830 रुपीज़। अभी हमारे पास पैकेट नहीं है वो, और क्योंकि टेबल छोटा है, एक्चुअली स्टोर में बहुत सारे पैकेट्स हैं बट हमारा टेबल छोटा है, तो छोटे से टेबल पे जो हम आपको शो कर पा रहे हैं, तो 1-1, 2-2 पैकेट सबके हमने रख रखे हैं। तो 830 रुपीज़ का रॉयल कैनिन मैक्सी स्टार्टर आता है, और वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडेबल फूड है। सबसे ज़्यादा अगर रॉयल कैनिन में बिकने वाला कोई बैग है तो रॉयल कैनिन मैक्सी स्टार्टर है। देन आफ्टर रॉयल कैनिन मैक्सी पपी है। तो मैक्सी स्टार्टर की MRP 830 रुपीज़ है 1 kg की, और रॉयल कैनिन मैक्सी पपी की MRP है 700 रुपीज़ 1 kg की। अब हम थोड़ा सा रॉयल कैनिन के इंग्रेडिएंट्स पे चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल से रॉयल कैनिन बनता है, किस किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल का, या फिर कौन कौन से मटेरियल इस फूड के अंदर में पड़ते हैं। आइए हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर में ना तो लिखा हुआ है, बट हाँ हम लोग गूगल से देख सकते हैं, और हम लोग मेल कर सकते हैं रॉयल कैनिन को। रॉयल कैनिन वालों का मेल का रिप्लाई आता है, पैकेट के पीछे आपको इनकी मेल ID मिल जाती है। फिर भी जो सबसे पहले दैट इज़ एक पॉइंट दिया है, दैट इज़ इम्यून सिस्टम सपोर्ट। ये रॉयल कैनिन के पैकेट पे लिखी हुई बातें ही मैं पढ़कर आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। इम्यून सिस्टम सपोर्ट इस कॉलम में लिखा है, ग्रोथ इज़ एन एसेंशियल स्टेज इन योर डॉग्स लाइफ। जो ग्रोथ है, जो बढ़ोतरी है, वो आपके डॉग के जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाती है। इट इज़ द टाइम ऑफ बिग चेंजेस। ये समय होता है बहुत ज़्यादा बदलावों का, बहुत ज़्यादा चेंजेस का उनके जीवन में, डिस्कवरीज एंड न्यू एनकाउंटर्स। ये समय होता है बहुत ज़्यादा बदलावों का, नई खोज का, और नई उत्साह का, और नई उमंग का, जो उनके दिमाग में, दिल में और शरीर में होने वाले बदलाव के प्रथम चरण का हिस्सा है। ड्यूरिंग दिस की पीरियड द पपीज इम्यून सिस्टम डेवलप्स ग्रेजुअली। इस अहम टाइम में जब आपका पपी 1 महीने से 3 महीने 4 महीने के बीच का है, इस दौरान आपके पपी का जो सबसे ज़्यादा मानसिक विकास, शारीरिक विकास और इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, वो इसी दौरान में होता है। मैक्सी पपी हेल्प्स सपोर्ट योर पपीज नेचुरल डिफेंस थैंक्स पर्टिकुलरली टू पेटेंटेड। दूसरा जो पॉइंट रॉयल कैनिन के पैकेट पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, दैट इज डाइजेस्टिव हेल्थ, a combination of nutrients with high quality protein LIP and prebiotics to support digestive health and balance of intestinal flora. Okay, balance of intestinal flora which contributes to good stool quality. Definitely ये तो मेरा पर्सनली मतलब एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है कि अगर आपका पपी रॉयल कैनिन खा रहा है तो 99.99% केसेस में उसका जो स्टूल है वो पतला नहीं होगा, मतलब उसको लूज मोशन नहीं होगा, उसका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, उसकी पॉटी एकदम हेल्दी रहेगी, हार्ड पॉटी करेगा, नॉर्मल पॉटी करेगा।
सेमी सॉलिड या लिक्विड पॉटी नहीं करेगा, सॉलिड पॉटी करेगा, तो डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। पपी का डाइजेशन अच्छा रहेगा, पपी का दिमाग अच्छा रहेगा। पपी का डाइजेशन खराब रहेगा, पपी का दिमाग खराब होगा। तो दिमाग खराब होगा तो वो खाएगा नहीं, वो खटेगा, वो सुस्त रहेगा, वो लुस्त मुस्त रहेगा। तो डाइजेशन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, चाहे मेरे जीवन में हो, चाहे आपके जीवन में हो, चाहे आपके डॉग के जीवन में हो। सो डाइजेशन वाली प्रॉब्लम रॉयल कैनिन खिलाने के बाद नहीं आने वाली। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है दैट इज लॉन्ग ग्रोथ moderate energy meets the moderate energy needs of large breed puppies which have a long growth period। रॉयल कैनिन के बाद जो दूसरा मेरा पसंदीदा प्रोडक्ट है, अच्छा हम स्टारिंग करते हुए चलेंगे। 5 स्टार में से रॉयल कैनिन को मैं देना चाहूँगा 4.5। वो आधा जो स्टार मैंने कट किया है वो सिर्फ प्राइसिंग के ऊपर है, क्योंकि सब लोग एफर्ट नहीं कर पाते, महंगा है। अगर कॉस्ट की बात हटा दिया जाए तो रॉयल कैनिन को 5 स्टार में से 5 स्टार SDK देना चाहेगा। सेकंड फूड हमारे पास है दैट इज स्मार्ट हार्ट, द वन ऑफ द बेस्ट एंड द सुपीरियर डॉग फूड आई कैन से। और जो ये पावर पैक है ये तो बड़ा ही अमेजिंग है दोस्तों, क्योंकि ये जिस प्राइस रेंज में आता है उस प्राइस रेंज में जो ये क्वालिटी देता है दैट इज माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो रिजल्ट है रॉयल कैनिन के कंपैरेटिवली कह सकते 19-20 है या 18-20 है। और प्राइस की बात करें तो हाफ से भी कम, मतलब अगर रॉयल कैनिन 10 रुपए का है तो ये 5 रुपए का है। तो अगर उस बिहाफ पे हम बात करेंगे तो 5 स्टार में से 5 स्टार मैं स्मार्ट हार्ट को देना चाहूँगा। और इनके इंग्रेडिएंट्स पे अगर हम चर्चा करें तो देखिए स्मार्ट हार्ट में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं। स्मार्ट हार्ट डॉग फूड के अंदर, स्मार्ट हार्ट पावर पैक डॉग फूड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: राइस, पॉलिटरी मील, चिकन ऑयल, कॉर्न ग्लूटेन मील, सोयाबीन मील, डाइड होल एग, दैट इज ड्राइड होल एग, बीट पल्प, मिनरल्स। और वैसे ही स्मार्ट हार्ट में हम थर्ड पॉइंट पे आएंगे तो ये स्मार्ट हार्ट का नॉर्मल बैग है। इसको कहते हैं स्मार्ट हार्ट चिकन एग एंड मिल्क। इसमें आपको चिकन मीट एंड मिल्क भी आता है और इसमें 2-3 फ्लेवर्स आते हैं। सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो फ्लेवर है डॉग्स का वो चिकन एग एंड मिल्क है, क्योंकि इसमें चिकन एग मिल्क तीनों के इंग्रेडिएंट्स हैं, तीनों का टेस्ट है। तो ये बहुत इकोनॉमिकल पैक है, ये आपको मार्केट में बहुत आराम से 10 से 12% के डिस्काउंट में मिल जाता है। और 1.5 kg की जो MRP होती है स्मार्ट हार्ट की दैट इज़ 235 और 335 ऐसा कुछ होता है, तो इस पे आपको मिल जाता है। इसका आपको 1.5 kg मिलता है, 3 kg मिलता है, देन 10 kg का बैग आता है और 20 kg का बैग आता है। तो ये अपने रेट में बहुत ही इकोनॉमिकल फूड है, बहुत ही अच्छा फूड है, बैलेंस फूड है। सस्ते में अगर आपको बहुत अच्छा फूड लेना है सो दैट इज़ स्मार्ट हार्ट। और अगर आप इस पे मेरी रेटिंग चाहेंगे सो SDK इसको 5 स्टार में से 4.5 स्टार देना चाहेगा। ये बहुत अच्छा फूड है। जो 4th नंबर पे हमारा फूड आता है दैट इज नन अदर देन हिमालय। सिंस 1930 से आपकी सेवा में हिमालय अपना पूरा जान और आन बान शान लगा दिया है। और हिमालय को हम वेट डिवीज़न के पहले ह्यूमन डिवीज़न में जानते हैं। हिमालय का ली 52 हम लोगों के लिए भी आता है, डॉग्स में भी आता है। तो हिमालय ने अपना डॉग फूड लॉन्च किया है, मुझे पता है शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। और हिमालय ने बहुत नई नई चीज़ अपने फूड में डाली है जो कि अभी तक और किसी और फूड में नहीं था। हिमालय का एक छोटा सा हमारे पास देखिए ये हमारे पास बुकलेट है, इसको मैं पढ़ के आप लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों के पास नहीं है। ये इट्स कम्प्लीटली इन हिंदी, सो आई बिलीव आपको समझने में आसानी होगी। एंड इफ़ एनीवन कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई विल रिपीट इन इंग्लिश, मैं ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा। कुत्तों के स्वास्थ्य में पोषण और उसका महत्व। उचित पोषण वह आधार है जिस पर कुत्तों के स्वास्थ्य का रखरखाव टिका रहता है। कुत्तों के आहार में पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन जैसे 6 पोषक तत्व शामिल होने चाहिए, क्योंकि इन पोषक तत्वों के विशिष्ट कार्य होते हैं जो शारीरिक विकास, शरीर के ऊतकों के रखरखाव और अनुकूल स्वास्थ्य में मददगार होता है। ठीक है, तो 6 पॉइंट हमने क्या क्या बताया? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन,
संतुलित पोषक तत्वों के लाभ, जोड़ों का स्वास्थ्य और गतिशीलता, जॉइंट पेन नहीं होगा और डॉग एक्टिव रहेगा, स्वस्थ त्वचा और बाल, स्किन बहुत हेल्दी रहेगी, हेयर फॉल नहीं होगा, डर्मेटाइटिस नहीं होगा, डिमोटिकोसिस नहीं होगा, स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा, अलग अलग जगह लाल 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 छाले नहीं होंगे। अगर आपका डॉग अच्छा फूड खा रहा है तो उसको कोई भी स्किन इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। विकास और प्रतिरक्षा, दैट इज ग्रोथ एंड इम्यूनिटी, ग्रोथ और इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी अगर आपका डॉग एक अच्छा डॉग फूड खा रहा है। ऑप्टिमम रीनल फंक्शन उसका बहुत अच्छा रहने वाला है और उस पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पपी 6 महीने में 40 से 50 गुना बढ़ते हैं और उन्हें संतुलित पोषक तत्वों की अधिक ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली कोई भी पपी पैदा होने से 6 मंथ तक बहुत तेज़ी से ऐसे ग्रो करता है, फिर उसका ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा धीमा होता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है। तो एक नॉर्मल डॉग्स की जो ग्रोथ पीरियड होता है वो 12 महीने से 18 महीने तक होता है, बट 0 to 6 मंथ में वो अपने 50% आकार विकार, बॉडी वेट और पर्सनालिटी में आ जाता है, सो दैट आप देख पाते हैं कि आपका डॉग फ्यूचर में कैसा दिखने वाला है। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हें संक्रमण के प्रति बेहद संवेदनशील बनाती है। एग्जैक्टली अगर आपके डॉग का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आपका डॉग आगे जाके प्रॉब्लम में आ जाएगा, बार बार उसको सर्दी जुकाम बुखार होगा, बार बार एलर्जी होगी, वायरल फीवर होगा। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं फिडल के ऊपर। फिडल एक्चुअली बेल्जियम की कंपनी है, तो वहाँ से ये फूड इंपोर्ट होता है। पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बिकता था, आजकल नहीं बिक रहा, आई डोंट नो व्हाई। इस फूड के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, ना ही बहुत ज़्यादा बातें बताऊँगा, क्योंकि ना इस फूड को मैंने यूज़ किया करवाया है। पहले बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा था, इस बीच लोगों की डिमांड कम हो गए हैं और मैं भी इस फूड का सेवन नहीं कराता। अभी कौन सा हिमालय को 5 स्टार में से मैं देना चाहूँगा 3.5 स्टार, और फिडल डॉग फूड को मैं 5 स्टार में से देना चाहूँगा 2.5 स्टार। इसका जो पैक है 1 kg का है, 450 रुपये का है, तो थोड़ा कॉस्टली भी है। और आप लोग यूज़ कीजिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। इस फूड के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं है। 5 स्टार में से 2.5 स्टार। जो अगला फूड हमारे पास आता है, अगला है नेस्ले का फूड। नेस्ले आप जानते हैं बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है। नेस्ले के नेस्कैफ़े आते हैं, पीने का मन कर रहा होगा। नेस्ले का सेरेलेक आता है, नेस्ले का मैगी आता है, नेस्ले के हॉट एंड चिली सॉसेज आते हैं, नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, मिल्क मेड आता है नेस्ले का। अब आप सोच रहे हो सौरभ भैया को इतना पता कैसे रहता है? पता रहता है यार, सब पता रहता है आपके भैया को। तो चलिए कम टू द पॉइंट, हम नेस्ले के फूड पे आते हैं, दैट इज़ पुरीना प्रो प्लान। नेस्ले का डॉग फूड है, मीडियम एंड लार्ज एडल्ट डॉग फूड। तो नेस्ले भी अपने फूड रेंज में स्टार्टर, पपी, एडल्ट 3 सेगमेंट लेकर आई है, और उसमें भी इन्होंने टॉय ब्रीड, मीडियम ब्रीड, लार्ज ब्रीड, जाइंट ब्रीड को डिस्क्राइब किया है। तो ये मीडियम एंड लार्ज ब्रीड के लिए एडल्ट का फूड है। इसकी जो MRP है दैट इज़ 250 रुपीज़। ये एक्सपेंसिव फूड है, बट इसका रिजल्ट अच्छा है। बहुत ज़्यादा नहीं बिकता, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होता, बट इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। डॉग का हेयर फॉल नहीं होता, स्किन अच्छा रहता है। आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट इस पर नहीं मिलेगा, मुझे लगता है 5% या 10% भी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि कंपनी बहुत कम मार्जिन देती है। बट फूड बहुत अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं इस फूड को। और इसके बारे में अगर मैं प्रो प्लान के पैकेट पे पढ़ के बताऊं, तो प्रो प्लान के पैकेट के पीछे लिखा है वाई यू शुड स्विच टू प्रो प्लान। आपको किसी और डॉग फूड से प्रो प्लान पे क्यों आना चाहिए, ये पुरीना कहना चाहती है। ब्रीडर्स के लिए एक बहुत बढ़िया सा फूड है। जो लोग कम बजट में अपने डॉग को अच्छा फूड देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया, मतलब जो लोग 3, 4, 5, 6 डॉग्स रखे हुए हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, रॉयल कैनिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, पुरीना वो हिमालय या फिर फिडल या फिर पेडिग्री जैसे फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है, दैट इज़ एप्रो। ये स्मार्ट हार्ट ब्रांड का ही ब्रीडर बैग आता है एप्रो। इसका बड़ा बैग आता है, इसका छोटा बैग 1 kg, 4 kg, 10 kg नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 20 kg के बैग में आता है ओनली। ये तो सैम्पल बैग है जो कंपनी हमें सैम्पलिंग के लिए देती है कि हम कस्टमर को फ्री में प्रोवाइड कराएं। तो ये सैम्पल बैग है, आप देख सकते हैं। एप्रो 20 kg की जो MRP है मार्केट में आई थिंक 2400 या 2600 रुपये का बैग है एडल्ट का। तो बहुत अच्छा बैग है, उस पर आपको 10% ऑफ भी मिल जाता है। तो अप्रॉक्स 2200 रुपये में
20 केजी आपका बहुत ही बढ़िया खाना रेडी हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कंटेंट आपको बहुत लेस मिलेगा उसमें। तो आपको क्या करना है, सुबह एक बॉइल्ड एग खाने में मैश कर दीजिए, रात में एक बॉइल्ड एग दे दीजिए। तो आपका बैलेंस्ड, अच्छा, सस्ता, टिकाऊ डॉग फूड बन जाएगा अंडे के मिलने के बाद। तो आप एप्रो ट्राई कर सकते हैं, जो भी ब्रीडर भाई है जिनको बजट का इशू है, या जो लोग एक डॉग भी रखे हैं, सस्ता फूड चाहते हैं, एप्रो पे स्विच कर सकते हैं। सडन स्विच मत कीजिएगा, धीरे धीरे स्विच कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात, एप्रो के 20 केजी के बैग में क्या है बताऊं? 20 केजी के बैग में 40 पैकेट होते हैं, हाफ केजी के। रोज खोलिए, रोज यूटिलाइज कीजिए, पैकेट फेंकिए। तो आपको एक बार बोरा नहीं खोलना है, मॉइस्चर। उसके बाद हमारे पास एक फूड है, दैट इज बायरो। बायरो अभी नया है या पुराना है पता नहीं क्या है। ये कभी कभी आने लगता है बहुत ज़्यादा एजेंसी से, डिस्ट्रीब्यूटर से, और फिर बंद हो जाता है, फिर आने लगता है, फिर बंद हो जाता है। तो पता नहीं बायरो का क्या ही सीन है, समझ में नहीं आता। इंग्रेडिएंट्स इसके पीछे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलने में। ये किसी टायो ब्रांड का है, पता नहीं कौन सा ब्रांड होता है। ये सस्ता फूड है, 100 रुपीज़ का है, हाफ केजी का बैग है, और 200 में आपको 1 केजी का बैग मिल जाएगा। 5 स्टार में से इसको मैं देना चाहूँगा 1 स्टार, क्योंकि इसको खिलाने के बाद डायरिया होने लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो आप यूज़ कर सकते हैं छोटा बैग लेके, बट अगर प्रॉब्लम आने लगे तो इस फूड को बंद कर दीजिएगा। तो 5 स्टार में से 1 स्टार में देना चाहूँगा बायरो के फूड को। क्यों कर रहे हैं ऐसा? अरे यार, ये भगवान है डॉग फूड का, पेडिग्री भगवान है डॉग फूड का, पता है। 5 स्टार में से 10 स्टार दूंगा इसको। हैं ऐसे कैसे सौरभ भैया? ये तो पक्षपात कर रहे हैं आप, पार्शियलिटी कर रहे हैं। अबे नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे। ये इतना अच्छा फूड है ना, इतना अच्छा फूड है। रिक्शे वाला, ट्रॉली वाला, चाय वाला, पान वाला, मर्सिडीज वाला, हीरो, हीरोइन, राजनेता सब अफोर्ड कर सकता है। बहुत इकोनॉमिकल रेंज है, और जितना प्राइस लेती है पेडिग्री, उस प्राइस में आपको 110% रिजल्ट देती है। मतलब ये पपी है 1.2 केजी का, 270 रुपीज इसकी एमआरपी है। मार्केट में आपको 235, 240, 250 रुपीज तक मिल जाता है। जैसे आपकी दुकानदार से सेटिंग हो उतने % ऑफ कर देता है अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका 3 केजी का बैग शायद 650 रुपये का है। तो ऐसा ही है, तो बहुत बढ़िया फूड है। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बात करें अगर, इसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ है इसके अंदर? प्रोटीन फॉर स्ट्रॉन्ग मसल, हेल्दी डाइजेशन, इंश्योर ऑप्टिमल डाइजेशन फॉर न्यूट्रिशन, ऑप्टिमल CAP ratio and levels for strong bones and teeth, that is calcium, blend of zinc and omega fatty acids for healthy skin and coat, omega 3 omega 6 की तरह ओमेगा फैटी एसिड बालों को ठीक रखता है। इसके अंदर ओमेगा 6 ओमेगा 3 नहीं है, बट फिर भी ओमेगा फैटी एसिड्स है जो आपके डॉग का कोट बहुत अच्छा रखता है। और बहुत सारी 5 साइंस ऑफ गुड हेल्थ, 5 साइंस है। आपके डॉग का बोन अच्छा रहेगा, दांत अच्छा रहेगा, आपका डॉग शाइन अच्छा करेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो बहुत बढ़िया है। आप पेडिग्री को एकदम बिना सोचे समझे ले सकते हैं, और बहुत ट्रस्टेबल ब्रांड है। मतलब आज पेडिग्री इतना ज़्यादा ट्रस्टेबल ब्रांड है, ना ही सिर्फ इंडिया का बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड का। और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉग फूड का ऐड आप टीवी पे देखते हैं, दैट इज पेडिग्री। और इतना ज़्यादा ये चल चुका है मार्केट में कि बहुत सारे लोग आते हैं जो कम पढ़े लिखे या नहीं बोल पाते, उनको लेना होता है स्मार्ट हार्ट। वो कहते हैं भैया नीला वाला पेडिग्री दीजिए, मतलब पैकेट का रंग याद है, नाम इसका याद है, नीला वाला पेडिग्री दीजिए। फोकस लेना है ड्रूल्स का, भैया काला वाला पेडिग्री दीजिए। हैं रॉयल कैनिन लेना है, भैया वो सफ़ेद वाला पेडिग्री दीजिए। तो ये है, पेडिग्री ने अपना नाम, अपनी पहचान और अपनी विश्वास योग्यता तब से अब तक बना के रखा है। और मार्केट में बने रहना और लीड करना, ये बहुत 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 बड़ी बात है। तो आपका भाई भी कुछ पेडिग्री जैसा ही है ना गाइस? बहुत सारे रोस्टिंग वीडियोस आपने देखे, सौरभ डॉग कैनल एक्सपोज, सौरभ डॉग कैनल फ्रॉड एंड ब्ला फेक, फिर भी आपने भरोसा